खुद को सस्ता मत बनाओ। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि दूसरों की मदद करो, झुको, सहो और कभी किसी से लड़ो मत। अर्जुन ने इन बातों को अपने जीवन का नियम बना लिया था। लेकिन समय के साथ यही अच्छाइयां उसकी कमजोरी बन गईं। गांव के लोग उसे इस्तेमाल करने लगे। कोई भी अपना काम करवाना हो, अर्जुन को बुला लेता। कोई पैसे नहीं देता, बस कह देता, तू तो अच्छा लड़का है, कर दे। अर्जुन मुस्कुराकर सब कर देता। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि लोग उसे इंसान नहीं, एक मुफ्त का मजदूर समझने लगे। अंदर की टूटन। एक दिन अर्जुन खेत में काम कर रहा था। उसने पूरे दिन मेहनत की, लेकिन मालिक ने उसे आधा ही पैसा दिया। अर्जुन ने धीमे से कहा, मालिक, मैंने पूरा काम किया है। मालिक हंस पड़ा। तू ज्यादा बोलने लगा है क्या? लेना है तो ले, नहीं तो जा। अर्जुन चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसे अंदर से बहुत दर्द हुआ। उसने सोचा, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? क्या मैं इतना सस्ता हूं? उस रात वह सो नहीं पाया। एक अनोखी मुलाकात। अगले दिन अर्जुन गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। तभी वहां एक साधु आए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे सब कुछ जानते हों। साधु ने अर्जुन से पूछा, इतना उदास क्यों हो? अर्जुन ने अपनी सारी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्या यह है कि तुम खुद को सस्ता बेच रहे हो। अर्जुन चौंक गया। कीमत का रहस्य। साधु ने अपनी झोली से एक हीरा निकाला और अर्जुन को दिया। उन्होंने कहा, इस हीरे को बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत पूछो, लेकिन बेचना मत। अर्जुन बाजार गया। सबसे पहले वह सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा, इस पत्थर के बदले 1 किलो आलू दे सकता हूं। अर्जुन आगे बढ़ा। वह जौहरी के पास गया। जौहरी ने हीरे को देखा और चौंक गया। यह तो बहुत कीमती है, मैं इसके 1 लाख रुपये दे सकता हूं। अर्जुन हैरान रह गया। वह वापस साधु के पास गया। सच्चाई का एहसास। साधु ने पूछा, क्या सीखा? अर्जुन बोला, एक ही चीज की कीमत हर जगह अलग अलग होती है। साधु मुस्कुराए, बिल्कुल, और तुम भी एक हीरा हो, लेकिन तुम खुद को उन लोगों के बीच रख रहे हो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। बदलाव की शुरुआत। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद को बदलने का फैसला किया। अब उसने हर किसी का काम करना बंद कर दिया। जो उसका सम्मान करता, वही उसके पास आता। जब कोई मुफ्त में काम करवाने की कोशिश करता, वह शांति से कहता, मेरे समय की भी कीमत है। शुरुआत में लोग नाराज हुए, उसे घमंडी कहा, लेकिन अर्जुन डटा रहा। नई पहचान। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अब लोग अर्जुन को सम्मान देने लगे। जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसी से सलाह लेने लगे। अर्जुन को समझ आ गया था, जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, दुनिया भी नहीं करेगी। अंतिम सीख। ओशो की शैली में। कुछ समय बाद अर्जुन फिर उसी साधु से मिला। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन क्या है। साधु बोले, याद रखो, दुनिया तुम्हें वही कीमत देती है जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को सस्ता बेचोगे तो लोग तुम्हें खरीद लेंगे, और अगर तुम खुद को अनमोल मानोगे तो दुनिया तुम्हें पाने के लिए तरसेगी। कहानी की गहरी सीख। खुद को कभी कम मत समझो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। ना कहना सीखो। अपने समय और मेहनत की कीमत पहचानो। सही लोगों के बीच रहो। एक लाइन में सार, जब तुम खुद को अनमोल मानते हो, तभी दुनिया तुम्हें अनमोल मानती है। बल्कि समझदारी से काम करता था। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आने लगी। अकेलापन लेकिन मजबूती। इस दौरान अर्जुन बहुत अकेला हो गया था। कोई दोस्त नहीं, कोई सहारा नहीं, बस उसका खुद का विश्वास। लेकिन इस बार फर्क था। वह अकेलेपन से भाग नहीं रहा था, उसे स्वीकार कर रहा था। उसने समझ लिया था, अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये खुद को बनाने का समय है। बड़ी परीक्षा। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर अर्जुन के सामने आया। इस बार अर्जुन ने खुद ही उसके पास जाकर कहा, क्या अब आप मुझे काम देंगे? व्यापारी ने उसे देखा और पूछा, अब तुम्हारे अंदर क्या खास है?
अर्जुन ने शांत होकर कहा, अब मैं सिर्फ मेहनत नहीं करता, मैं काम को समझता हूँ, सुधारता हूँ और बेहतर बनाता हूँ। व्यापारी प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को काम दे दिया। पहचान की शुरुआत। अर्जुन ने अपना काम इतनी ईमानदारी और समझदारी से किया कि कुछ ही दिनों में उसकी पहचान बनने लगी। लोग कहने लगे, ये वही अर्जुन है? इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? अब लोग उसे काम देने लगे, लेकिन इस बार पूरी कीमत के साथ। आत्मसम्मान की असली जीत। एक दिन वही पुराने गांव वाले अर्जुन के पास आए। उन्होंने कहा, अर्जुन, हमारे खेत में काम कर दो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, लेकिन इस बार मेरी शर्तों पर। लोग चौंक गए, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली, क्योंकि अब अर्जुन सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वह एक पहचान बन चुका था। अंदर की शांति। अर्जुन फिर साधु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब सब कुछ ठीक हो गया है। लोग मुझे सम्मान देने लगे हैं। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम खुद को? अर्जुन चुप हो गया। अंतिम सीख। साधु बोले, याद रखो अर्जुन, दुनिया का सम्मान मिलना अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी है खुद का सम्मान करना। अगर तुम फिर से दूसरों की सोच में खो गए, तो तुम फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। अर्जुन का असली बदला। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। वह किसी के लिए झुकता नहीं था, लेकिन किसी को नीचा भी नहीं दिखाता था। वह खुद की कीमत जानता था, लेकिन अहंकार में नहीं जीता था। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। 8.2 की गहरी सीख। सिर्फ ना कहना काफी नहीं, खुद को काबिल बनाओ। खुद को सस्ता मत बनाओ। पार्ट 2। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह अब हर किसी की बात मानने वाला लड़का नहीं रहा था। उसने सीख लिया था, मेरे समय की भी कीमत है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। बदलाव की कीमत। जब अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया, तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग उससे दूर होने लगे। जो दोस्त पहले हर वक्त उसके साथ रहते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते। गांव के लोग बातें बनाने लगे, अर्जुन अब घमंडी हो गया है। पहले कितना अच्छा था, अब देखो कैसे बदल गया। ये बातें अर्जुन के कानों तक पहुंचती थीं। वह बाहर से मजबूत दिखता, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं टूट रहा था। रात को वह अक्सर सोचता, क्या मैं गलत हूं? क्या मुझे पहले जैसा ही रहना चाहिए था? उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। पुराना अर्जुन और नया अर्जुन आमने सामने खड़े थे। पहली ठोकर। एक दिन अर्जुन को काम की जरूरत थी। वह शहर गया और एक बड़े व्यापारी के पास नौकरी के लिए पहुंचा। व्यापारी ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, ऐसे लोग तो बहुत हैं। तुम्हारे अंदर खास क्या है? अर्जुन चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, खुद को साबित करना भी जरूरी है। फिर से वही मार्गदर्शन। निराश होकर अर्जुन वापस गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे फिर वही साधु मिले। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैंने खुद की कीमत समझ ली है, लेकिन दुनिया अभी भी मुझे वही समझती है। साधु मुस्कुराए, दुनिया तुरंत नहीं बदलती अर्जुन,
पहले तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। अर्जुन ने पूछा, कैसे? असली बदलाव। साधु बोले, सिर्फ ना कहना ही काफी नहीं है। तुम्हें इतना काबिल बनना होगा कि लोग तुम्हें हाँ कहने के लिए मजबूर हों। अपनी कीमत बढ़ाने का मतलब सिर्फ एटीट्यूड नहीं, बल्कि स्किल, ज्ञान और आत्मविश्वास भी है। नया सफर। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, नई चीजें सीखता और अपने काम में परफेक्शन लाने लगा। अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करता था। लोग शुरुआत में विरोध करेंगे, लेकिन बाद में मानेंगे। अकेलापन ग्रोथ का हिस्सा है। अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। असली सम्मान अंदर से आता है। फाइनल मैसेज। खुद को सस्ता मत बनाओ, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी कीमत देने को मजबूर हो जाए।